Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर। आप देख रहे हैं बिस्तक। बिस्तक में आज हम बात करेंगे सागर अडानी के फ़ोन की और कैसे उनका फ़ोन गौतम अडानी और उनकी कंपनी के लिए अमेरिका में एक केस का बड़ा कारण बन गया। कैसे एक फ़ोन की वजह से अडानी इस पूरे मामले में फंस गए। हालांकि अडानी ग्रुप इन सारे आरोपों से खंडन करता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमने कोई रिश्वत नहीं दी है, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। लेकिन अमेरिका की कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट हैं वो ये कहानी बताते हैं कि कैसे सागर अडानी के जो फ़ोन हैं उससे पूरी रिश्वत देने की जो स्कीम थी, कथित स्कीम जो थी, उसका खुलासा हुआ। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सागर अडानी कौन है। सागर अडानी गौतम अडानी के भाई राजेश अडानी के बेटे हैं, यानी गौतम अडानी के भतीजे हुए। उनकी उम्र है जो है 30 साल। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी से वो पढ़कर आए हैं। 2015 से उनको अडानी ग्रीन्स में जो विंड पावर है या जो सोलर पावर है, मतलब जो सौर ऊर्जा है या पवन चक्की से जो बिजली बननी है, उसको जनरेट करने का जो अडानी ग्रुप का काम है वो उनके ज़िम्मे है। और अडानी ग्रुप की जो ये कंपनी है उसके वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। मतलब न केवल डायरेक्टर है, वो इसके कामकाज को ही देखते हैं। और ये बड़ा क्रेडिट दिया जाता है कि सागर अडानी की वजह से ही अडानी ग्रुप जो है अपने जो ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट जो है इनको वो एग्जीक्यूट कर पा रहा है। तो अब आते हैं कि सागर अडानी के फ़ोन से FBI के पास कैसे पहुंचा। आपको याद होगा पिछले साल जनवरी में हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली और आरोप लगाया है कि अडानी ग्रुप जो है वो ठगी कर रहा है। तमाम तरह के आरोप, हेराफेरी के आरोप लगे थे, जिसका उन्होंने खंडन किया था। तो ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी जनवरी 2023 में, और मार्च 2023 में यानी पिछले साल मार्च में सागर अडानी से पहली बार FBI ने अमेरिका में पूछताछ की। उनके पास वारंट थे और उनके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहा गया है उसको उन्होंने जब्त कर लिया। तो फ़ोन, अब हमें ये नहीं पता, हमें इतना ज़रूर पता कि उनका फ़ोन था। अब हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मतलब लैपटॉप भी हो या कोई iPad भी हो, लेकिन जो मोटा मोटा ये कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे उनके पास वो FBI ने जब्त कर लिए पिछले साल मार्च में। ये जानकारी FBI ने कोर्ट में दी है, जो उन्होंने इंडाइटमेंट फाइल किया है, जो कागज़ उन्होंने कोर्ट में फाइल किया। तो यही जो फ़ोन है उसी में FBI ने लिखा, उसको एक शीर्षक दिया है ब्राइबरी नोट्स। तो FBI ये कहता है कि इनके फ़ोन में ब्राइबरी नोट्स मिले, मतलब किसको रिश्वत दी जाएगी उसके नोट्स सागर अडानी ने अपने फ़ोन में रखे थे। तो उसमें 3 प्रमुख बातें उस ब्राइबरी नोट्स, जो उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फ़ोन कह लीजिए, उसमें मिले। पहला था कि किस राज्य के बोर्ड को या किस अधिकारी को रिश्वत दी जानी है। दूसरी बात उसमें ये थी उस नोट्स में कि कितनी रिश्वत दी जानी है। पहली बात तो ये थी कि किस राज्य के वो बिजली बोर्ड है या जो बिजली कंपनी है जिसको हमें पैसे देनी है, वो राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, जम्मू कश्मीर है। दूसरी बात ये थी कि वो रकम कितनी होगी। आप जानते हैं कि जो कुल रकम रिश्वत देने का आरोप है वो 2000 करोड़ रुपया है। उसमें से भी मोटा हिस्सा 1700 करोड़ रुपये का अकेले आंध्र प्रदेश में दिए जाने का आरोप है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अडानी ग्रुप इन आरोपों से खंडन करता है। बहरहाल ये जो नोट्स थे उसमें ये बात थी कि भाई किस राज्य में रिश्वत दी जानी है, कितनी दी जानी है, और वो राज्य ये रिश्वत के बदले में कितनी बिजली खरीदेगा। ये तीसरी बात उसमें थी। 2 और बातें थी इसमें, इस ब्राइबरी नोट्स जो सागर अडानी के फ़ोन से या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कथित रूप से मिले। 2 बातें क्या थी। एक तो ये थी कि जितनी बिजली खरीद रहे हैं तो रिश्वत का पर मेगावाट रेट कितना पड़ता है। जैसा कि उस कागज़ में एक जगह जिक्र है, गौतम अडानी और एक जो अमेरिकन कंपनी की बातचीत है कि भाई लगभग 25 लाख रुपये प्रति मेगावाट बिजली का सौदा करने के लिए हमको रिश्वत देनी पड़ेगी। तो सागर अडानी के जो
फ़ोन में ये ब्राइबरी नोट्स में ये जानकारी देने का दावा किया है कि भाई प्रति मेगावाट रेट क्या होगा, किस राज्य का कितना रेट होगा, और जिस व्यक्ति को या जिस अधिकारी को रिश्वत दी गई है उसका नाम जो है एब्रीवेशन मतलब उसके शॉर्ट फॉर्म जो है वो ब्राइबरी नोट्स में लिखे हुए हैं। तो ये कुल मिला के ये जो ब्राइबरी नोट्स है यही आधार, एक बड़ा आधार बना, एकमात्र आधार में नहीं कहूँगा, बड़ा आधार बना जो सागर अदानी उनके भतीजे के फ़ोन से जो ब्राइबरी नोट्स मिले वही एक बड़ा आधार बना FBI के केस का, या उनको जो बड़ा सबूत मिला कि ये 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रिश्वत दी गई है। अब इसमें एक और बात निकल के आती है कि जैसे फरवरी 2021 का जिक्र किया है रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कि जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ में जब बातचीत चल रही थी उनसे बिजली खरीदने की, तो एक जगह कहीं मैसेज किया जाता है कि हमने इनका इंसेंटिव मतलब हो सकता है कि रिश्वत, वो डबल कर दिया ताकि सौदा हो जाए। वैसा ही फिर जिक्र आता है 2021 जुलाई में उड़ीसा के साथ डील करने का। और उसके अलावा जो ये बात भी कही जाती है इस FBI के डॉक्यूमेंट्स में कि कैसे सागर अडानी मैसेज कर रहे थे गौतम अडानी को, अलग अलग बारे में जानकारी दे रहे थे। जैसे एक जो जिक्र आता है वो ये आता है कि जो इनके एक अमेरिकी कंपनी जो पार्टनर थी जिसको उस 12 गीगावाट का जो सौदा हुआ था सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में, उसमें से कुछ हिस्सा उस अमेरिकन कंपनी को भी बेचना था, बना कर देना था। तो बाद में ये अमेरिकन कंपनी जो है अपने राइट्स सरेंडर कर देती है, अडानी के पास इवेंचुअली वो राइट्स आ जाते हैं, लेकिन वहाँ अमेरिका के जो कंपनी उसके बोर्ड में कब मीटिंग हो रही है, अब वो कागज़ कहाँ पहुँचा, ये सारी जानकारी फ़ोन के जरिए अपडेट करते रहते हैं सागर अडानी गौतम अडानी को, ऐसा FBI ने अपने कागज़ों में दिखा है। तो कुल मिलाकर सागर अडानी जिन्होंने कि इस ग्रीन एनर्जी का प्रोजेक्ट जो है इसको इतना बड़ा करके चलाया, उन्हीं का फ़ोन, उन्हीं के जो नोट्स है वो अडानी के लिए मुसीबत का कारण बने हैं। और ये केस अब वहाँ पर दर्ज हो चुका है, चलने वाला है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अडानी ग्रुप का ये कहना है कि सारे आरोप गलत है, हम इसका खंडन करते हैं। तो बिस्तक में इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके कोई सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।